आर्थिक अपराध इकाई के द्वारा कार्रवाई करते हुए सन ऑफ बिहार कहे जाने वाले मनीष कश्यप की गिरफ्तारी का वारंट जारी इशू हो चुका है और साथ ही साथ बीते दिन उनके अकाउंट को फ्रीज कर दिया गया है। और इसी सब पर बात करने के लिए हमारे साथ अधिवक्ता निशा सिंह है, कानूनी सलाहकार भी है। मैम, अकाउंट फ्रीज हो गया है, पुलिस एकदम खोज रही है, वारंट जारी इशू हो गया, क्या अब गिरफ्तारी तय है? देखिए, जिस सेक्शंस में उनके ऊपर एफआईआर रजिस्टर्ड हुआ है उसमें उन्होंने नॉन अवेलेबल वारंट इशू कर दिया है। नॉन अवेलेबल वारंट जब इशू होता है तो उनको गिरफ्तारी देनी होगी क्योंकि वो एब्सकॉन्डर है। एब्सकॉन्डर है, अगर इस बीच में उन्होंने बेल फाइल किया है, एंटीसिपेटरी बेल कोर्ट में डाला है और उसके पहले अगर मिल जाता है तो ये तो रिलीफ मिलने वाली बात है। और अगर इफ एनी चांसेस कि अगर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से बेल रिजेक्ट होता है या फिर हाई कोर्ट में मूव करते हैं, क्योंकि जिसमें 468 सेक्शन जो मेकआउट हुआ है, जो इलेक्ट्रॉनिक वीडियोस डाले उन्होंने, और 67 का आईटी एक्ट उनके ऊपर मेकआउट हुआ है। बाकी जो सेक्शन है उसमें 3 इयर्स या 1 इयर्स का वो प्रावधान है, पर 468 जो है उसमें अब 7 इयर्स है। तो 7 इयर्स 7 साल से ऊपर की सजा होगी? नहीं, 7 इयर्स है। 7 इयर्स है, हाँ 7 इयर्स है। तो उसमें क्या है कि मुझे लगता है कि डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से बिल रिजेक्ट हो भी सकता है, मतलब वो चांसेस है होना नहीं होना। और उस बीच में अगर अभी तो वारंट इशू हुआ है, अगर उन्होंने सरेंडर नहीं किया या उनकी गिरफ्तारी नहीं हुई तो उनके ऊपर 82-83 का प्रोसेस भी चालू लगा सकते हैं। 82-83 मैं बताती हूँ आपको कि जब कोई अपराधी फरार रहता है या उसकी अरेस्टिंग नहीं होती है तो कोर्ट के द्वारा एक प्रक्रिया शुरू की जाती है जिससे वो उनकी कुर्की जब्ती, जिसको आप लोग जानते हैं कुर्की जब्ती के नाम से, हम लोग उसको 82-83 बोलते हैं। 83 की प्रक्रिया जब शुरू होती है तो कुर्की जब्ती होती है, और कुर्की जब्ती में उनका जो भी जैसा कि जब जानते हैं कि वटाले ना वोट आना पूरा उसको डिस्ट्रॉय करके वो सारे चीजों को, उनके घर को पूरा डिस्ट्रॉय कर देगा, सब उखाड़ के ले जाना, पुलिस वो सारी जो प्रशासन लेके जाता है, क्योंकि वो प्रक्रिया है। तो अगर उसके पहले अगर उन्होंने ये चीजें अपने संज्ञान में डाल ली या फिर सरेंडर कर दिया या बेल अलाउ हो गया तो शायद उनको रिलीफ। कोर्ट की शरण में तो आए होंगे वो? कोर्ट की शरण में है, क्योंकि बिल्कुल क्योंकि वो एब्सकॉन्डर है तो इट मीन कि वो एंटीसिपेटरी मूव किए हैं। उनके बाकी जो रेस्ट ऑफ 6 केसेस जो हैं, मजौली का और जो बेतिया के जो बाकी पीएस के केसेस है, उसमें भी उन्होंने बहुत से केसेस में उनका चार्जशीट सबमिट हुआ है और कुछ केसेस में हाई कोर्ट में बेल पेंडिंग है, तो शायद आई थिंक सिविल कोर्ट में भी है, 1-2 मामले हाई कोर्ट में भी हैं। तो वो सारे एक साथ उनका अपना पैरेलली सब कुछ चल रहा है। तो गिरफ्तारी तय है? गिरफ्तारी तय मुझे लगता तो है, क्योंकि जितनी जल्दी इसमें वारंट इशू हुआ है। मिलना पॉसिबल है बाहर से बाहर कोर्ट में? अगर हम बात कर ले सिविल कोर्ट, हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट जाना पड़ेगा? नहीं, ऐसा नहीं है। बेल, आपका बेल का देखिए कॉन्सेप्ट में क्लियर कर दूं कि जो एंटीसिपेटरी जो बेल होता है हम लोग देते हैं कि भैया बेल कब होता है, कब कंसिडर किया जाता है। तो एंटीसिपेटरी बेल जब आप मूव करते हैं तो एंटीसिपेटरी बेल के आपका बैकग्राउंड क्या है, ठीक, पहली चीज, क्योंकि आपको एंटीसिपेटरी मिल रहा है, आप कहीं एब्सकॉन्डर तो नहीं है, आपके प्रीवियस जो केसेस हैं वो किन किन सेक्शंस में है, आपकी प्रीवियस हिस्ट्री क्या है, वो सारी चीजों को देखते हुए एंटीसिपेटरी मिलता है। और मुझे लगता है कि हो भी सकता है, मिल भी सकता है, क्योंकि न्यायालय की बात है, न्यायालय की बात हम लोग नहीं बोल सकते हैं, वो तो जो हमारे ऑनरेबल हैं वही उसको डिसाइड कर पाएंगे। अगर वो सरेंडर करते हैं या फिर पुलिस गिरफ्तारी करते हैं तो दोनों के सजा में कोई डिफरेंट होगा? सजा देखिए, अगर वो सरेंडर करते हैं और पुलिस गिरफ्तारी, देखिए दोनों में चीज क्या है कि कोई आदमी खुद से अगर आता है और अपने आप को समर्पण करता है कि हाँ भाई मेरी अरेस्टिंग कीजिए, तो उसमें क्या होता है कि एक बहुत अच्छा माइंड ऑफ फेस जाता है जज के ऊपर कि वो सोचते हैं कि जब इसने खुद दिया है तो ये एब्सकॉन्डर नहीं है, कहीं भाग नहीं सकता है। ये एक तरीके का एक कॉन्सेप्ट बन जाता है। और आप एब्सकॉन्डर है, फरार हैं, आपकी कुर्की भी इशू हो गई है, ये मतलब बहुत सी चीजें आपके अगेंस्ट में जा रहा है, इस कंडीशन में फिर बेल मिलने में दिक्कत होती है। अकाउंट को फ्रीज किया गया, ये कौन सा प्रावधान है? इसके बाद की आगे की प्रोसेस या पहले को आखिर इस क्यों प्रशासन की तरफ से अकाउंट को फ्रीज किया जाता है? देखिए, अकाउंट को फ्रीज, अब एक चीज में छोटी सी बात कहूंगी कि मनीष कश्यप के अकाउंट में मेरे नॉलेज में 43, जैसा कि अभी बता रहे हैं 42,11,937 रुपए ऐसी अराउंड 43 और 42 अप टू 42 बिलो 43 के अराउंड में पैसे की वो जब्ती की गई है, उसको फ्रीज किया गया है। उसमें क्या है कि जो अमाउंट्स, एक तो इनके पास इतने पैसे आए कहाँ से, एक ये चीज। दूसरी सवाल उठता है, ये सवाल उठता है कि एक इंडिपेंडेंट जो अपने आप को सो कॉल्ड पत्रकार बोलते हैं, क्योंकि इनके पास इंजीनियरिंग की डिग्री है, पत्रकार तो ये है नहीं। और चलिए ठीक है, मनीष कश्यप इज जस्ट लाइक अ यूट्यूबर, ही इज नॉट द रिपोर्टर जर्नलिस्ट। तो उनका अर्निंग क्या है, एक्सपेंसेस क्या है, ये चीज है। क्योंकि ये क्लेम करते हैं कि हम एक झोपड़ी से आते हैं, बहुत गरीब फैमिली से आते हैं, जैसा कि उनका क्लेम है,
तो खैर एनीवेज ये तो डिफरेंट चीजें हैं, इसमें हम लोग नहीं चाहते हैं। हम लोग अपना आते हैं लॉ एंड पॉइंट पे कि अब इनका अगर इन्होंने सरेंडर नहीं किया तो इनके ऊपर 82 83 का प्रोसेस हो सकता है। नेक्स्ट प्रोसेस वही है। तो ये थे हमारे साथ अधिवक्ता मनीष कश्यप, कट फिर से करें। तो ये थे हमारे साथ अधिवक्ता निशा सिंह, जिन्होंने कहा कि अब गिरफ्तारी मनीष कश्यप की तय है और कहीं ना कहीं जो है 7 साल तक की सजा उन्हें होंगी। ये तो आने वाला दिलचस्प समय ही बताएगा कि क्या बिहार पुलिस उन्हें अरेस्ट करती है या खुद से वो सरेंडर करते हैं। कैसा लगा खबर, कमेंट बॉक्स में आप जरूर बताएं। नमस्कार।